दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग एक बार फिर जानेंगे कि कैसे और क्यों विश्व युद्ध होगा और किस कारण से और भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु संत रविदास जी की कविता के माध्यम से। दोस्तों 16वीं शताब्दी के महान संत रविदास जी की एक कविता आज के माहौल में सच साबित होती दिखाई दे रही है। ये वो कविता है जिनमें चीन, अरब और इटली में कोहराम की बात बतलाई गई है। साथ ही साथ यह भी लिखा है कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के तौर पर उभरेगा। यह कविता संत रविदास जी पोथी नाम की किताब में छपी हुई है। संत रविदास जी को रैदास नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1450 ईस्वी में काशी में हुआ था। दोस्तों कहा जाता है कि उनके पिता जूते बनाने का काम किया करते थे और रविदास जी यही काम अपनाया भी था। शुरू में वे ईश्वर की भक्ति में रमे रहते थे, यहाँ तक कि अपने काम को भी वे ईश्वर की आराधना की तरह करते थे। रविदास जी बहुत ही परोपकारी और दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वाभाविक स्वभाव था। लोक कथाओं के अनुसार वो दाम लिए बिना ही काशी के संत महात्माओं को अपने हाथों से जूते बनाकर उन्हें भेंट किया करते थे। बाद में उन्हें संत गुरु रविदास के नाम से लोग जानने लगे। वे बातों बातों में ऐसे ही गुड़ बातें बतला दिया करते थे जिन्हें लोग सुनकर के हैरान हो जाते थे। उनके भजनों का जादू ऐसा था कि हर कोई उन्हें सुनकर के भाव विभोर हो जाता था। संत रविदास ऐसे पहले साधु थे जिन्होंने जाति पाति तोड़ सभी को प्रेम से रहने का संदेश दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, उन्हीं के द्वारा रचित यह वाक्य था। दोस्तों मीराबाई भी उनकी ही शिष्य थी। संत रविदास की कई कविताओं और भजनों का उनके शिष्य ने संकलित किया हुआ है। उन्हें संत गुरु रविदास की पोथी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यूं तो आने वाली दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणी की है और सच भी साबित हुई है, लेकिन एक भविष्यवाणी ऐसी भी है जो आज के हालात में सही साबित होता है। दोस्तों तो आइए उस कविता को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत शैतानी होगा। जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। दोस्तों ऊपर की कविता हमें यह बतलाता है कि आने वाली समय बहुत ही दुर्गम होने वाला है। दोस्तों आगे की जो कविता है शायद यह कोरोना को लेकर के बतलाया गया है। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंस ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे, विश्व गुरु बन भारत जागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। दोस्तों संत रविदास जी की पोथी में लिखी गई कविता हमें यह एहसास दिलवाता है कि आने वाला समय बहुत ही दुर्गम होगा, क्योंकि पोथी के अनुसार यह बतलाया गया है कि कोरोना जो है चीन के कारण ही बनेगा, वही धुरी बनेगा जो सत्य साबित हुआ है। पोथी के अनुसार चारों तरफ हाहाकार मचेगा, हर तरफ लाशें ही लाशें बिछेंगी, यह बात सत्य साबित हुआ है। दोस्तों पोथी में यह भी लिखा गया है कि युद्ध तीसरा प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। दोस्तों आने वाले समय हो सकता है कि बहुत बड़ा युद्ध हो और भारत उसका नेतृत्व करेगा और भारत ही विश्व विजेता बनेगा। दोस्तों कविता का क्या मतलब है आज की परिस्थितियों में इसे समझना मुश्किल नहीं है। दोस्तों हमने जांच की तो पाया कि संत रविदास जी के साहित्य में यह कविता काफी सालों से है। दोस्तों संत रविदास जी के कविता अनुसार एक ऐसा कोहराम मचेगा जिसकी चपेट में हर दुनिया आएगी और हर देश में लाखों लोग मरेंगे,
चीन ही इसकी धुरी बनेगा और इस विपदा का हल भारत ही निकालेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में ही न्यायालय होगा। दोस्तों, भारत विश्व गुरु बनने से पहले चीन के कारण विश्व युद्ध होगा जिसका न्यायालय भारत ही रहेगा। दोस्तों, विश्व युद्ध कब होगा यह तो ईश्वर ही जाने। दोस्तों, आप सभी लोगों का क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सुझाव दें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।